वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स है, टॉप सीक्रेट फीचर्स है, ड्रैगन 1v1 सोलो फाइट्स है। तो रेडी हो जाओ क्योंकि पिछले अपडेट की तरह इस अपडेट में किस तरह से घमासान मचा देने वाले हैं, बस तुम देखो, बहुत मजा आने वाला है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि अब इस नए विंटर अपडेट में हम पहुंच चुके हैं आइस एज में। अब यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ गेम के अंदर चारों तरफ हॉट ड्रॉप्स हो रहे हैं। यहाँ सबसे पहले 3 मैप्स में ये मोड दिख रहा है, रैंक एंड लिविंग और वीकेंडी। और यहाँ पे लॉबी आ चुकी है, स्पॉन आइलैंड पे कुछ इस तरह से चेंजेस करे हैं इन्होंने। फिर आता है प्लेन और बनता है फ्लाइट पाथ। फ्लाइट पाथ में मैप खोल कर देखते हैं तो सारी चीजें यहाँ मैप पे दिखा रखी है इन्होंने, एक एक करके गेम में ही दिखा दिया है। नई चीजें फ्रॉस्ट सोल वॉरहैमर, फ्रॉस्ट सोल स्पीयर, ड्रैगन एलिक्सर, ड्रैगन हॉर्न, मैमथ, सेबर टूथ टाइगर, फ्रॉस्ट टाइम, मैजिक क्रिस्टल माइन, ड्रैगन फ्लेयर, आर्कटिक ऑल्टर और आइस पोर्टल। तो इस गेम में आए नए ड्रैगन बॉस से लड़ने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस ड्रैगन को अकेले बिना किसी टीम की मदद लिए, स्क्वाड की मदद लिए कैसे फाइट करके हरा सकते हैं, वीडियो में आगे हम ये भी पूरा चेकआउट करने जा रहे हैं। ताकि किसी के साथ स्क्वाड ना हो तो वो अकेला ही ड्रैगन को मार के निकल ले, क्योंकि इससे रिलेटेड गेम में एक अचीवमेंट ऐड हुई है। और उससे पहले गेम की सीक्रेट ट्रिक्स जानते ही कैसे यहाँ ज्यादा बंदों को फिनिश कर सकते हैं और आसानी से फाइट जीत सकते हैं इस लोकेशन पे। तो गन उठा के यहाँ आते ही दिखता है पैनिक रूम, जिसका एक ही दरवाजा और पीछे बस एक छोटी सी खिड़की है। तो यहाँ आसानी से बंदों को निपटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे यहाँ हॉट ड्रॉप करते हैं। तो चाहे अपने स्क्वाड के साथ उतरो या फिर 1v4 सोलो ही स्क्वाड निपटाओ, यहाँ पर गन उठाने तक, पूरी लूट मिलने तक इस रूम में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इजी बंदे अंदर बाहर आते जाते दिखते हैं और आते जाते बंदों को यहाँ से निपटाते रह सकते हैं। क्योंकि खुद लूट ढूंढते हुए बंदों से नॉक हो जाने से अच्छा है होल्ड करो, बंदे अपने आप तुम्हारे पास आके सारी लूट दे जाएंगे और उसके बाद बची कुछ बेटियां उठा के कुछ इस तरह से लूट कंप्लीट कर सकते हैं। और जिसके बाद बारी आती है छत पे जाके बाकी बंदों को स्काउट करने। और छत पे कोई भी बंदा ना दिखे तो एक बार कॉर्नर जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एक कॉर्नर एज है जहाँ बंदे कैंप कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हो, कुछ इस तरह से यहाँ कोने में बंदे बैठे हो सकते हैं, तो जंप करके चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर खुद के पास हेलमेट वेस्ट ना हो तो पूरा रोटेट करते रह सकते हैं लेग से और बंदों को चेक कर सकते हैं और यहाँ से नॉक कर सकते हैं। जिसके बाद लूट सकते हैं इवेंट की सुपर ग्रेड, जो कि बिल्कुल सेंटर में होती है। तो कुछ इस तरह से स्पीयर या फिर भाला इस्तेमाल करो और सीधा टेलीपोर्ट कर जाओ, जादू से वहाँ पहुँच जाओ। और यहाँ पे अगर कोई लूट के भी निकल गया हो ना, तब भी काफी लूट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा लूट पड़ी रहती है। अब ये नेक्स्ट ट्रिक है सुपर ग्रेड लूट से बंदों को नॉक करने की। तो कुछ इस तरह से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से सुपर ग्रेड वाला एंगल सीधा दिखता है। तो चाहे बंदे सुपर ग्रेड लूट कर निकल रहे हो या फिर रोटेट कर रहे हो, तो यहाँ से ये सारे एंगल सीधे दिखते हैं। बहुत आसानी से यहाँ बंदों को नॉक फिनिश कर सकते हैं। फिर यहाँ एक और खतरनाक स्पॉट है सुपर ग्रेड लूट से बंदों को नॉक करने का। यहाँ घर के ऊपर चढ़ के बैठ सकते हैं, जहाँ चारों तरफ से कवरेज मिल जाती है। स्पॉट तो यहाँ पर है जहाँ आसानी से होल्ड किया जा सकता है, और दूसरा सीक्रेट स्पॉट ठीक यहाँ पर है। तो दोनों ही तरीके चेकआउट कर लेते हैं। ये देखो, मैं सबसे पहले तो स्पीयर या हैमर यूज करके यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद दोबारा स्पीयर यूज करने के बाद ठीक यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ हाइट एडवांटेज तो अच्छी खासी मिलती है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि कुछ ज्यादा ही ओपन में है। अगर ज्यादा बंदे हैं तो वो आसानी से यहाँ स्पॉट कर सकते हैं, इसलिए ये वाला स्पॉट ज्यादा बेटर है। एनिमी को हमें यहाँ स्पॉट कर पाना बहुत मुश्किल है। बस हमें स्पीयर यूज करके सबसे पहले यहाँ टेरेस पर आ जाना है और उसके बाद टेरेस से दोबारा स्पीयर यूज करना है ठीक वॉल पर, और कुछ इस तरह से हमारा बंदा ऊपर आ जाता है। मतलब यहाँ तो इतनी जबरदस्त हाइट एडवांटेज है और इतना कमाल का स्पॉट है ना, यहाँ कोई भी बंदा सामने इवेंट में हमें स्पॉट ही नहीं कर सकता है। खुद ही देख लो, यहाँ कहीं और हमारा बंदा अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वहाँ रुक ही नहीं पाता है, वहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही बंदों को मार सकते हैं, कुछ इस तरह से फंस जाता है हमारा बंदा। और इसलिए जो स्पॉट मैंने भी दिखाया था वो याद रख लेना, क्योंकि उसके अलावा और कहीं भी होल्ड नहीं कर पाओगे। कुछ इस तरह से हम फिसल जाते हैं, कहीं भी नहीं रुक पाता हमारा बंदा और कोई भी हमें ओपन में देख के नॉक कर देगा, तो ये बहुत रिस्क रहता है। नई स्मोक गन जो BGMI न्यू अपडेट 3.5 में गेम में डाली है, ये बहुत ही कमाल की है। तो कुछ इस तरह से इसको उठा सकते हैं और इसके अंदर स्मोक बुलेट होती है, क्योंकि इससे स्मोक को कुक नहीं करना पड़ता, इससे बहुत जल्दी इंस्टेंट स्मोक हो जाते हैं और फिर बंदों को कहीं से भी उनका व्यू ब्लॉक करके मारो या जैसे मर्जी फिनिश करो, बहुत फायदा रहता है इसमें स्मोक करने का। तो स्नाइपर से फाइट ले रहे हैं तो कुछ इस तरह से अपने ऊपर भी स्मोक कर सकते हैं और बंदों को भी कंफ्यूज कर सकते हैं इससे स्मोक कर। और इसकी एक सीक्रेट ट्रिक ये भी है कि इसका स्मोक बहुत छोटा रहता है और बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है, तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी भी गेम में आइए, इसका फायदा तुम उठा सकते हो, कुछ इस तरह से यूज करो, आराम से बंदे निपटाओ। न्यू सेबर टूथ टाइगर, एक और घोड़े की तरह कमाल का एनिमल गेम में ऐड कर दिया इन्होंने। इसमें से गोली चला सकते हैं, इसमें से ड्रिफ्ट कर सकते हैं, तो गोलियां डॉज भी कर सकते हैं और ऊंचाइयों पे चढ़ के बंदे भी निपटा सकते हैं। और इसके साथ गेम में अगर स्पीयर यानी भाला भी है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। देख रहे हो किस तरह से किसी भी लेज पे चढ़ सकते हैं और फिर बंदों को फिनिश कर सकते हैं। तो अपने नॉक बंदे रिवाइव होने से बचाओ और कुछ इस तरह से किल दे। तो गेम में सबसे ज्यादा कैंप करे जाने वाला एरिया स्कूल अपार्ट्स है और अब इसका इलाज गेम वालों ने दोबारा से दे दिया है। कुछ इस तरह से स्पीयर यूज
और तो और इस भाले को पानी में भी चला सकते हैं। तो पानी में रोटेशन के लिए कोई चीज ना हो तो ये भाला ही इस्तेमाल कर लो कि एक बार में एक भाला इस्तेमाल होता है और कुछ इस तरह से 3-4 भाले इस्तेमाल करके पूरा वाटर क्रॉस कर सकते हैं। मैमथ एक खुला हाथी अब गेम में घूम रहा है, इससे बच के रहना। जॉर्डन में मिलता है, स्कूल में मिलता है, इसके अलावा इवेंट एरियाज में भी मिल जाता है और इससे बंदे बहुत परेशान हैं और इसीलिए शायद गेम वालों ने इसे नर्फ कर दिया है। तो अब मैमथ 2 मैगजीन में घुटने टेक देता है। पहले तो इसे गोलियां मारते रहो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब मैमथ को थोड़ा नर्फ करा गया। लेकिन ये एक सीक्रेट है, सबको नहीं पता मैमथ को कैसे आसानी से फिनिश करते हैं। तो इस मैमथ से 2-3 मजेदार इमोट्स कराने के साथ साथ इस मैमथ से कुछ और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैमथ अगर दौड़ते हुए किसी घोड़े को टक्कर मारते तो वो घोड़ा गायब हो जाता है, या फिर मैमथ अगर दौड़ते हुए किसी सेबर टूथ को टक्कर मारे तो वो सेबर टूथ भी गायब हो जाता है। बल्कि मैमथ अगर किसी व्हीकल के ऊपर आके खड़ा हो जाए तो वो व्हीकल भी कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट हो जाता है। मैमथ पानी में प्रोफेशनल स्विमर की तरह डाइव लगाता है, गोता लगाता है। मैमथ इतना बड़ा होने के बाद भी हवा में उड़ सकता है, देख रहे हो, लिटरली फ्लाई कर रहा है। लेकिन अगर इस मैमथ से आमना सामना हो जाए और इसमें बैठा एनिमी हमारी तरफ दौड़ पड़े तो लगातार इसके पैरों पर गोली चलानी है। कुछ ही सेकंड में मैमथ थक जाता है और कुछ इस तरह से मैमथ गिर जाता है। तो BGMI के नए 3.5 अपडेट में अगर कोई भी एनिमी मैमथ पे दौड़ता दिखे तो अपनी टीम से कहना है इसके पैरों पे गोली चलाओ। कुछ ही सेकंड में मैमथ थक जाएगा और कुछ इस तरह से बैठ जाता है। सो गेम में 2 मेन इवेंट के अलावा जो 4 छोटे इवेंट है, यहाँ पर भी काफी जबरदस्त वाटर ऑफ फाइट होती है और जितना बंदे यहाँ ऊपर होल्ड करते हैं उतना ही अंदर इसके नीचे भी होल्ड करते हैं। नीचे काफी बड़ी माइन है, वहाँ बंदे छुपे रहते हैं। यहाँ सेंटर में एक लेवल 3 लूट की क्रेट भी और यहाँ एक बार अगर पहुँच गए तो यहाँ से पूरी माइन आसानी से देख सकते हैं। तो ये स्पॉट यहाँ सबसे जबरदस्त है। तो कोशिश करो कि सबसे पहले यहाँ आगे अपना स्पॉट ले लो ताकि आस पड़ोस में घूमते बंदों के फ्री किल्स ले पाओ। और अक्सर ऐसा होता है कि बंदे दरवाजों से आने के अलावा जो छेद बने हुए हैं उनमें से निकल आते हैं। सो यहाँ माइन पे इन सारे छेदों को भी अपनी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ सामने एक छेद है, अगर इससे ऊपर जाना है, किसी भी बंदे को कंफ्यूज करना है तो अपना हैमर या स्पीयर इस्तेमाल करके इस छेद से दोबारा ऊपर चढ़ सकते हैं। इसलिए ये जो स्पॉट्स मैंने दिखाए हैं, यहाँ एनिमी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचेंगे, तुम स्क्वाड वाइप कर दो। लेकिन जब जोन आती है तो यहाँ से कैंपर्स निकल के भागते हैं। तो कुछ इस तरह से स्पॉट पे होल्ड कर सकते हो और आसानी से इन बंदों को भी निपटाते रह सकते हैं। बस अगर ये ड्रैगन आ जाए तो हमें थोड़ा बच के रहना पड़ता है क्योंकि ये अक्सर हमें स्लो भी कर देता है। सो सीक्रेट ये है कि अक्सर ड्रैगन जब फिनिश नहीं होता तभी यहाँ दिखता है, क्योंकि ज्यादातर जब ड्रैगन ऊपर फिनिश हो जाता है तो किसी भी विलेज में दिखता नहीं है। तो यहाँ सिर्फ ये पता चलता है कि ड्रैगन जिंदा है, यहाँ पे जा चुका है। और हम मैप खोल कर भी ड्रैगन को ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तो मैप खोलोगे तो जहाँ पर ड्रैगन बना आता है तो वहीं पर मिलता है। तो इस तरह से पता भी कर सकते हो कि ड्रैगन फिलहाल कहाँ पर है। हैमर ट्रिक्स भी बहुत काम किए नए मोड में। तो कहीं ओपन में फंस जाएगा लास्ट जोन में, अगर कहीं पर भी, तो कुछ इस तरह से हैमर से कवर बना सकते हैं ताकि ओपन में कोई भी बंदा हमें आसानी से नॉक न कर पाए। अगर गेम में ड्रैगन के पास जाने के लिए हॉर्न ना मिले जिससे जाते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पोर्टल वैसे भी मैप पर दिख जाते हैं जिनसे जा सकते हैं। अगर ड्रैगन के साथ सोलो 1v1 करना है और जीतना है तो सबसे पहले जाना पड़ता है। तो इसलिए पोर्टल ओपन होते ही रेडी रहना है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा उसको इस्तेमाल करना है और फटाफट पहुंच जाना है। क्योंकि ड्रैगन को सोलो फिनिश करने में 7 से 8 मिनट लगते हैं और 4-5 मिनट में वो टाइम खत्म हो जाएगा और ड्रैगन को किल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले पहुंचना है। कुछ इस तरह से पोर्टल ओपन करो, जल्दी से घुस जाओ और अब सबसे तेज कैसे पहुंच सकते हैं ये रास्ता देखते हैं। तो ये देखो, सीधा अंदर आते हैं। अब 10 मिनट है हमारे पास, इन 10 मिनट में पहुंचना है। कुछ इस तरह से इस आइस को ब्रेक करना है हैमर से और फिर सीधा दौड़ते चले जाना है। हैमर या फिर किसी गन के बिना ये आइस ब्रेक नहीं होती, तो हैमर तो पक्का लेकर ही जाना है और फिर कुछ इस तरह से सीधा सामने जाना है। यहाँ एक और आइस मिलती है, इसे ब्रेक करना है, उसके बाद नीचे ड्रॉप करना है और कुछ इस तरह से जंप कर जाना है और फिर सीधा सामने चले जाना है। जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे जाना है, वरना रास्ता खो जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से लेफ्ट लेना है और ऊपर चले जाना है। मतलब 30 सेकंड भी वेस्ट कर दिए तो ड्रैगन को सोलो नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए लूट के लिए भी बिल्कुल नहीं रुकना है। सीधा अंदर चलते चले जाना है, दौड़ते चले जाना है, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ आएंगे तो ड्रैगन बराबर से आता हुआ दिखता है, तो हो गया ड्रैगन। तो अब हमें वही जाना है सीधे। वैसे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बाकी स्क्वाड भी तो आते हैं, तो यहाँ प्लेयर्स इन एरिया दिखता रहता है। तो लकी है हम अगर अभी तक एक ही बंदा है तो, क्योंकि कोई और स्क्वाड नहीं आया है। क्योंकि अगर कोई और स्क्वाड यहाँ पर पहुंच गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ड्रैगन से फाइट चल रही है और वो भी आ जाते हैं अगर बहती गंगा में हाथ धोने। सो ये आ चुके हैं अब हम सोलो ड्रैगन से फाइट लड़ने और इसको अकेले हरा पाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि भाई क्या होता है ना, स्क्वाड आ ही जाते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम 30-40 मैच खेलोगे तो सब में बंदे आते हैं। तो बहुत लकी हो तुम अगर फाइट ले रहे हो और कोई भी एनिमी नहीं आए वहाँ। और वैसे भी ये तो बैटल रॉयल गेम है ना, यहाँ पे तो प्लेयर्स अपने स्क्वाड के साथ फाइट करते हैं। गेम के अंदर अपने स्क्वाड के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज बनाने आते हैं ना, क्योंकि बैटल रॉयल का तो यही एक्सपीरियंस होता है। बट यहाँ पे ये इन्होंने बॉट फाइट ऐड करी है, ये मेन गेम प्ले को इम्पैक्ट नहीं करती क्योंकि इसका तो ड्रैगन स्लेयर अलग है ना। तो ये न्यू बॉट ड्रैगन
पसंद है तो ये एक एक्सपीरियंस अब बैटल रॉयल गेम के अंदर भी ऐड कर दिया गया है। उनके पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो यहाँ आने के बाद बॉट फाइट्स कर सकते हैं, बॉस फाइट्स कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रह सकता है उन प्लेयर्स के लिए। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे तो प्लेयर्स ड्रैगन को ट्रोल करना भी स्टार्ट हो गए। देख रहे हो कस्टम रूम बना के कैसे पूरा सर्वर चढ़ गया ड्रैगन के ऊपर और कितने ज्यादा बंदे इस ड्रैगन से फाइट करने आ गए। मतलब गेम वालों ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरह का भी हो सकता है। यहाँ वाला जो ड्रैगन है ये तो कंफ्यूज ही आ गया है भाई, इसे समझ ही नहीं आ रहा है किसके ऊपर अटैक करे, किसको डॉज करे। देख रहे हो ड्रैगन बीच में फंस गया है, ना उतर पा रहा है ना ही चढ़ पा रहा है। इतने ज्यादा बंदे गोलियां चला रहे हैं ना उस ड्रैगन के ऊपर। तो बीजीएमआई के इस नए अपडेट में अगर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारी टीम्स एक साथ आके इस ड्रैगन को कंफ्यूज भी कर सकते हैं, तो ये सब किया जा सकता है। पर ये रियल मैच में आई एम श्योर ये लोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि रियल मैच में ऐसा करेंगे तो बैन पड़ेगा सीधा। मतलब जिस ड्रैगन को यहाँ 7-8 मिनट लगते हैं फिनिश करने में सोलो, ये इतने सारे बंदे आए और यहाँ पे कुछ ही सेकंड में इस ड्रैगन को निपटा कर निकल के गए। जैसे कि इसकी पूंछ है, इसके हॉर्न है, सींग है, इसके विंग्स है, तो ये सारे पार्ट्स ग्लो करते हैं, यहीं पर ही डैमेज पहुंचता है ड्रैगन को और कहीं डैमेज नहीं पहुंचता है। देखो कोई लॉबी में बैन भी हो गया, लगता है कोई चीटर आया था यहाँ पे ड्रैगन को फिनिश करने, उसको गेम वालों ने बैक टू लॉबी कर दिया। थोड़ा सा ट्रोल कर लेते हैं ड्रैगन को। अब देखो ये है तो बॉट ही ना, रियल प्लेयर तो कोई है नहीं सामने। तो यहाँ ड्रैगन के पास 2-3 बेसिक से अटैक है, इनसे बचते रहो कुछ भी नहीं होगा। बस दिक्कत ये है कि टाइम बहुत लगता है, ड्रैगन की हेल्थ बहुत ज्यादा। तो एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि ड्रैगन हमेशा बंदे के पास आने की कोशिश करता है, बस उससे दूर चले जाना है, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है, बस एक जगह खड़े नहीं रहना है, लेफ्ट राइट हिलते रहना है, तो ड्रैगन के जितने भी अटैक है लगते ही नहीं है। भाई है तो बॉट ही ना, क्या ही कर लेगा। वैसे एक बात ये भी है कि ड्रैगन से सोलो फाइट करने के ऊपर मेरा जो व्यू है, मेरी जो सोच है वो कुछ अलग हो सकती है बाकी प्लेयर से। तो भाई सबका अपना अपना ओपिनियन है। किसी और को अगर ऐसा लगता है कि उसको तो ड्रैगन से अकेले फाइट करने में बहुत मजा आ रहा है, तो उसको ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल सबकी अपनी चॉइस है ना, जिसको गेम जैसे खेलना है वो वैसे ही खेलेगा। तो यहाँ पे ड्रैगन को आसानी से मारने के कुछ और यहाँ पे सीक्रेट्स है, जैसे कि ड्रैगन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो जब वो आसमान में उड़ता है, हवा में उड़ता है, तो वो आसानी से हम एम नहीं कर पाते, बस इसकी चेस्ट और इसके सींग पर ही एम कर पाते हैं। तो जब वो हवा में उड़े तब बस वही मारना है, और जब ड्रैगन जमीन पर हो तो इसकी चेस्ट यानी छाती और सींग पर अवॉइड करना है कि नहीं मारना है, क्योंकि जब वो नीचे उतर जाए उसके बाद इसके विंग्स हो गए, इसकी टेल हो गई, इन सबको डिस्ट्रॉय करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रैगन को फिनिश करना है, और साथ साथ एमो भी खत्म होता रहता है, तो कोशिश करना है कि एमो वाली जो क्रेट्स है उन्हें पहले ही ओपन कर लिया जाए। लेकिन अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स के ऊपर, जैसे कि इस गेम के अंदर एक ऐसा आइटम आया है जिससे स्पीड फास्ट हो जाती है, तो ड्रैगन के अटैक को डॉज करना और भी आसान हो जाता है। तो उस आइटम को पक्का खा लेना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा मेरा, उसमें मैंने बताया था कि वो क्या आइटम है, अभी आगे फिर से चेकआउट कर लेंगे एक बार। सो ये देख रहे हो, ये आइटम शॉप में मिलता है और इसको शॉप से परचेज करके यूज कर लो तो प्लेयर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे गेम के अंदर भी तेज भागेगा और उसके अलावा यहाँ पे ड्रैगन को भी थोड़ा सा फास्ट डॉज कर पाएगा हमारा बंदा। फिर ये दूसरा कमाल का आइटम ऐसा है कि ये तो 4 सेकंड के अंदर एचपी को 100% और बूस्ट को भी 100% कर देता है। बस इसके साथ खराबी ये है कि ये 3 ही आ सकते हैं एक बार में बैकपैक के अंदर, लेकिन ड्रैगन से फाइट करने के लिए तो 3 ही बहुत है। मतलब एक से भी काम चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉज करते रहोगे तो ड्रैगन का तो कोई भी डैमेज नहीं होता। तो ये देख रहे हो, जमीन पर ड्रैगन का मार्कर बना आ रहा है कि कहाँ पर डॉज करना है, कहाँ वो अटैक करेगा, तो वहाँ से बस 1 सेकंड में अलग हो जाना है और कुछ इस तरह से डॉज जाते हैं वहाँ से। पर जब ड्रैगन पास आ जाता है तो स्पेशल वेव छोड़ता है, तो उस वेव से बस जंप करके बच जाते हैं। तो जंप करना भी काफी आसान है, पहली टाइमिंग से जंप कर दो। लेकिन असली मजा तब आता है जब अपने स्क्वाड के साथ आते हैं ड्रैगन से फाइट करने, क्योंकि दूसरी एनिमी टीम्स भी आती है, ड्रैगन भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, उनसे भी फाइट चल रही है, तो तब ज्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। और तो और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिकॉल भी मिल जाता है, क्योंकि देखो हम चेकआउट कर रहे थे कि रिकॉल कार्ड इस मोड से रिमूव कर दिए गए हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि एक तो ऑटो रिकॉल मिल रहा है जो कि मेन इवेंट पे जाने के बाद मिल जाता है, और दूसरा रिकॉल ऑटो वाला ही मिल रहा है यहाँ ड्रैगन से फाइट करने पे। तो ओवरऑल 3 रिकॉल्स ही हैं इस गेम के अंदर भी। मतलब अगर एक बार गेम में फिनिश हो चुके हैं ना और ऑटो रिकॉल खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे ड्रैगन के पास आने के बाद एक और ऑटो रिकॉल मिल जाता है, तो यहाँ पर भी बच सकते हैं और बिना कोई लूट लिए वापस जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मर गए तो लूट तो नहीं मिलती है, सारी लूट वापस मिल जाती है, तो रिकॉल काउंट हो जाता है। मतलब मेजर चेंजेस भी है और माइनर चेंजेस भी। जैसे मेजर चेंज में तो ये ड्राइव बाय फीचर है कि बाइक से सीट स्विच कर दो, बाइक गिरती नहीं काफी देर तक। और माइनर चेंजेस तो बस वही है कि जैसे पहले बुल्स था उसकी जगह सेबरटूथ टाइगर आ गया है। पहले पोर्टल से ड्रैकुला के कासल में पहुंचते थे, अब ड्रैगन के लेयर में पहुंचते हैं। पहले वैम्पायर वाली पावर थी, अब यहाँ पे स्पीयर दे दिया है उसके कंपैरिजन में। पहले ड्रैकुला से फाइट हो रही थी और अब इस ड्रैगन से फाइट हो रही है। लेकिन बीजीएमआई न्यू अपडेट 3.5 में भी लास्ट जोन में काफी ज्यादा बंदे रहने वाले हैं सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा रिकॉल जो ऐड हो गए हैं। सो चाहे रिकॉल
प्लेयर्स को, क्योंकि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रिकॉल तो वैसे ही मिल रहा है ना भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 ऑटो रिकॉल है, दोनों यूज भी कर लिए, उसके बाद तीसरा रिकॉल टावर से भी तो हो रहा है। तो ये देख रहे हो कि अभी 2.5 मिनट बचे हैं और अभी ड्रैगन की बस 60% एचपी लो हुई होगी, तो मतलब यहाँ तक काफी धीरे धीरे लो होती है और लास्ट में एकदम से लो हो जाती है। तो प्लेयर्स को जब ऐसा लगता है ना कि भाई नहीं अब मार नहीं पाएंगे, अब फिनिश नहीं कर पाएंगे, उसी वक्त ड्रैगन की एचपी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। और यही छोटी सी दिक्कत है सोलो फाइट करने, क्योंकि कोई और टारगेट तो है नहीं ड्रैगन के पास, तो ड्रैगन बार बार तुम्हारे पास ही होता है। 3-4 बंदे आए तो ड्रैगन कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन बार बार हमारे ऊपर ही कूदेगा। और ये देख रहे हो अभी ड्रैगन एकदम से मेरे बंदे के ऊपर आके कूद गया था, तो ऐसे में बस दूर हो जाना है, या तो अपना स्पीयर यूज कर लेना है या फिर पैदल भाग जाना है। तो बस कुछ ही सेकंड का काम है, इसमें दूर होने के बाद दोबारा से फाइट कर सकते हैं ड्रैगन से। कुछ इस तरह से हम फिर से ड्रैगन के ऊपर स्प्रे करना स्टार्ट हो गए हैं। और क्योंकि हम इसकी टेल को भी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, इसके विंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, इसकी चेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो अब 2 पार्ट्स बचे हैं। अब तो ये इसका जो राइट वाला लेग है ये बचा है, और इसके अलावा इसके हॉर्न मतलब सींग बचे हैं। तो इन 2 आइटम्स को डिस्ट्रॉय करते ही ड्रैगन बिल्कुल वीक हो जाएगा। ऑल्सो ड्रैगन के जितना नजदीक होते हैं इसका डैमेज थोड़ा सा उतनी तेजी से कम होता है, लेकिन नजदीक होना भी काफी रिस्की है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 गन्स हो हमारे पास, क्योंकि एक 5.mm की असॉल्ट राइफल और दूसरी कोई भी असॉल्ट राइफल 7mm की रख सकते हैं, क्योंकि उनका रिलोड टाइम कम होता है, टाइम कम वेस्ट होता है रिलोड करने में। वैसे भी प्लेयर्स हर गन कॉम्बो से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और सबसे फास्ट ड्रैगन को मारने का तरीका 2 वेपन से अभी तक समझ में आया, जिनमें एक तो बैरल है और दूसरी M416 है, क्योंकि ये दोनों ही है वो आसानी से आप पड़े मिल जाते हैं और फटाफट रिलोड होती है दोनों गन। और अगर बात की जाए कि कौन सी मैगजीन रखनी है ताकि ज्यादा गोलियां आए और रिलोड टाइम भी कम हो जाए, तो एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैगजीन के अलावा यहाँ पे ड्रम मैगजीन जो होती है इसमें 50 गोलियां होती हैं, उसको रखना थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा डैमेज दे पाते हैं एक बार में। और चाहे तो एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिलोड टाइम थोड़ा सा फास्ट है ड्रम मैगजीन से। बस ये बात है कि उसमें रिलोड बहुत ज्यादा बार होता है इसके मुकाबले, क्योंकि इसमें 10 गोलियां फालतू होती है, वरना उससे भी डुएबल है, उससे भी ड्रैगन को फिनिश कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है। फिर ये देख रहे हो यहाँ पे हम बहुत पहले आ चुके थे, सबसे पहले आ चुके थे, कोई भी स्क्वाड नहीं आया, मतलब सारा लक हमारे साथ है। पर उसके बाद भी अब 30 सेकंड बचे और 30 सेकंड के अंदर भी इसकी काफी ज्यादा एचपी अभी बची हुई है। वैसे एक बात ये भी है कि इससे फाइट करने में यहाँ 5-10 सेकंड यहाँ वहाँ भी थोड़े वेस्ट हो गए हैं, तो उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं, वरना यहाँ पे 10 सेकंड ज्यादा होते हैं हमारे पास। तो अब देख रहे हो अब एक बार ये ड्रैगन नीचे लेट चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है। और यही अगला सीक्रेट, अब 10 सेकंड बचे और ड्रैगन एक बार लेट चुका है। तो अब इसका मतलब ये है कि ड्रैगन एक बार पक्का खड़ा होता है तो उसको गोलियां मारना बंद नहीं करना है, क्योंकि यही वो टाइम है जिसके अंदर सोलो ड्रैगन को यहाँ फिनिश कर सकते हैं। तो अब जाके ड्रैगन मरा है आखिरी के 10 सेकंड रहने पर। लेकिन अब नेक्स्ट सीक्रेट ये है कि यहाँ पे 1.5 मिनट दोबारा से मिल जाता है हमें इस पेटी को लूटने के लिए, अगर ड्रैगन को कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं। तो सारी चीजें 4 पड़ी हुई है, 4 सेल रिवाइव किट भी पड़ी हुई है, काफी ज्यादा लूट पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब पूरा स्क्वाड ले सकता है इस लूट को। और क्योंकि यहाँ बाकी स्क्वाड्स भी आते रहते हैं फाइट करने, तो उनकी भी यहाँ पेटियां पड़ी हुई, क्योंकि जो स्क्वाड ड्रैगन को यहाँ पे फिनिश कर पाता है वो सारी पेटियां उस स्क्वाड को मिल जाती है। तो वहां से भी लूटो, यहाँ से भी लूटो, हर जगह से लूटो। तो ये तो हुई ड्रैगन को मारने की ट्रिक, लेकिन यहाँ पे बंदे मारने की भी ट्रिक है। देख रहे हो जैसे ही मैप खोलते हैं तो यहाँ पे दिख जाता है कि कौन बंदा यहाँ ड्रैगन के पास मंडरा रहा है। तो कुछ इस तरह से सारे रास्ते देख सकते हैं, और कौन प्लेयर ड्रैगन स्लेयर में कहाँ है मैप खोलकर दिखता रहता है। तो ये जो रेड डॉट है ये कोई एनिमी प्लेयर दिख रहा है यहाँ पे, जिसका मतलब अगर पूरे मैच में कोई भी प्लेयर यहाँ पे आया होता तो उसे पता चल चुका होता कि यहाँ पे कोई अकेला बंदा ड्रैगन से फाइट कर रहा है, और वो आसानी से आगे हमें फिनिश कर चुके होते, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो ड्रैगन के ऊपर है। तो यही कारण है